हाय गाइस, नमस्ते आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईआईटी जेम 2025 का क्वेश्चन हमारा रियल एनालिसिस का ये है, आप देख पा रहे हैं। इसमें लोकल मिनिमा नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा की बात यहाँ पे की गई है। तो सबसे पहले तो आप इसको खुद एक बार ट्राई कीजिए कि आप इसको कैसे करते हैं, किस अप्रोच से करते हैं और कितने टाइम में कर लेते हैं, वो भी रखिएगा ध्यान में, क्योंकि एग्जाम में टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप कर पाओ या ना कर पाओ, आप अगर आपसे हो गया तो आप मेरी अप्रोच देख लेना, अगर आपसे नहीं हुआ तो आप कंप्लीट सॉल्यूशन देख लेना और उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए कैसे है इसका सॉल्यूशन। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू 10x² प्लस ex माइनस साइन ऑफ 2x माइनस cos ऑफ x। x belong to set of real numbers. The number of points at which the function f has a local minimum. तो सबसे पहले तो आपको इसमें लोकल मिनिमम पता होना चाहिए कि लोकल मिनिमम क्या होता है, और फिर लोकल मिनिमम निकालते कैसे हैं वो भी हमको पता होना चाहिए। अब लोकल मिनिमम ये होता है कि एक ऐसा पॉइंट होता है लोकल मिनिमम जिस पॉइंट के नाइबरहुड एग्जिस्ट करता है कि उस नाइबरहुड में उस पॉइंट पे वैल्यू सबसे कम है। समझे आप बात को। एक मान लीजिए पॉइंट, ये लोकल मिनिमम पॉइंट होता है, ये डोमेन का पॉइंट होता है कि डोमेन का वो पॉइंट जिसका एक ऐसा नाइबरहुड एग्जिस्ट करे, x is local minimum if there exists epsilon greater than 0 such that fx less than, we take x naught, fx naught less than equal to f of x for all x belong to x naught माइनस एप्सिलॉन x naught प्लस एप्सिलॉन, कि अपने एक नाइबरहुड में उसके पास सबसे कम वैल्यू होनी चाहिए, सबसे कम वैल्यू। अगर सबसे कम वैल्यू होगी तो फिर उसको हम लोकल मिनिमम बोल देंगे। ठीक है भाई, उसको हम लोकल मिनिमम बोल देंगे। तो ये हुआ हमारा लोकल मिनिमम। और इसको चेक कैसे करते हैं कि किसी भी लोकल मिनिमम पॉइंट पे हमारे पास देखिए ग्राफ ऐसे जाएगा, उसके उस साइड भी वैल्यू ज्यादा होगी और उस साइड भी वैल्यू ज्यादा होगी। फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है तो उस साइड भी वैल्यू ज्यादा उस साइड भी, तो यहाँ पर एग्जैक्टली जो हमारा टेंजेंट आएगा वो क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब f डैश x एट दिस पॉइंट मींस x नॉट इज इक्वल टू 0 आएगा। यहीं से इसी डेफिनेशन से हम पॉइंट्स को निकालते हैं, f डैश x 0 करके उसके रूट्स निकालते हैं, तो उन पे चेक करते हैं कि लोकल मिनिमम कौन सा है, और लोकल मैक्सिमम भी, मैक्सिमम वाले पॉइंट पर भी ये f डैश x 0 ही आता है, तो वहां से हम चेक करते हैं। फिर हम चेक करते हैं f डबल डैश x कि ये लोकल मिनिमा है या मैक्सिमा। ओके, फिर हम अगर हमारे पास f डैश x इज इक्वल टू 0 है एंड f डबल डैश x पे हम ट्राई करते हैं, इफ दिस ग्रेटर देन 0 देन हमारे पास x इज लोकल मिनिमा। एंड इफ f डबल डैश x लेस देन 0 देन x इज लोकल मैक्सिमा। ओके, क्योंकि f डैश एक्स भी यहां से, जो f डैश एक्स का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो उसका ऐसे बन जाता है, ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, फिर ये 0 होगा और फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। जो हमारे पास ये क्या है, लोकल मिनिमा की अगर हम बात करें, लोकल मिनिमा के आसपास ग्राफ कैसा रहता है f डबल डैश एक्स का। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे f डबल डैश एक्स देखिए कि स्लोप देखिए इसका ग्राफ का, पहले नेगेटिव स्लोप था, फिर 0 स्लोप हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, तो ये जा रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो f डबल डैश एक्स क्या होगा फिर हमारा, f डैश एक्स का स्लोप क्या होगा उस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे तो ग्रेटर देन 0 होगा स्लोप। तो यही से ये आता है कि लोकल मिनिमा है या मैक्सिमा है। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए कैसे निकालेंगे।
अब हमारे पास यहाँ क्या गिवन है, f(x) इज इक्वल टू 10x² माइनस प्लस ex माइनस साइन ऑफ 2x माइनस कोस ऑफ x, ये है f डैश x। अगर हम निकालेंगे तो 20x प्लस ex माइनस 2 कोस ऑफ 2x प्लस साइन x, x बिलोंग टू r एंड x बिलोंग टू r, ये हमारे पास आया। इसको अगर हम जीरो रखें, f डैश x इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स 20x प्लस ex माइनस 2 cos 2x प्लस साइन x इज इक्वल टू 0। अब इसके हमारे पास जीरोज अगर हम निकालने जाएं तो इसके हमारे पास ऐसी इक्वेशन में हमारे पास जीरोज का हमें इजीली पता नहीं लगता कि क्या जीरोज होंगे। अब यहाँ पे एक जीरो तो आ गया, f डैश 0 पे 0 होता है, सॉरी f 0 पे 0 है, ओके, एंड f डैश 0 पे क्या है, 0 पे हमारे पास f डैश क्या है, 0 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 0 दैट इज माइनस 1। तो इसका मतलब 0 पे जो ग्राफ का स्लोप है वो हमारे पास नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो ग्राफ है उसको अगर हम देखें तो 0 पर एक तो उसकी f0 की वैल्यू 0 पे 0 होगी, और जो उसका ग्राफ आएगा वो ऐसा कुछ आएगा डिक्रीजिंग मोड में, क्योंकि f डैश 0 माइनस 1 है। एग्जैक्टली 0 पे अगर हम इसका टेंजेंट देखेंगे तो माइनस 1 ऐसे आएगा 45 डिग्री पर, ये स्लोप आएगा। तो इसका मतलब हमारी जो वैल्यू है वो नीचे तो जा रही है, और एक्स स्क्वायर है यानी कि एक्स को अगर हम टेंड करेंगे तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ये 0 को तो जा रहा है, यानी कि हमारे पास एक तो जरूर आएगा। फाइनली एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी में जाएगा। तो ग्राफ अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी में हमारा जाएगा, ग्राफ अगर हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी में जा रहा है तो आप यहां से देख सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन जो है हमारा वो 10x² है, और ex दोनों पॉजिटिव में जा रहे हैं, और ये जो बाकी की जो वैल्यू हमारे पास है माइनस ऑफ साइन 2x माइनस कोस x, ये वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है अगर हम इनकी सेपरेटली भी अगर हम देखें तो -1 हो सकता है और -1 -2 हो सकता है। ये तो बहुत छोटी है कंप्लीटली r पे, तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा। 0 पे इसका स्लोप -1 है, यानी कि नीचे तो एक बार आ गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस से नीचे तो आ गया, अब ऊपर जाएगा जरूर। अब ये एक बार जाएगा या 2 बार जाएगा वो हम देखेंगे। अब आप देखिए f डबल डैश x, f ऑफ डबल डैश x, इस पे आप एक बार नजर दौड़ाइए, ये हमारा क्या होगा 20 प्लस ex माइनस प्लस 4 साइन ऑफ 2x प्लस कोस x, ये हुआ। अब देखिए एक तो इसके पास लोकल मिनिमा आ गया, अगर इसके पास दूसरा लोकल मिनिमा आया तो इसके पास एक लोकल मैक्सिमा भी बन जाएगा। इसके लिए एक लोकल मैक्सिमा बनेगा दोबारा नीचे आने के लिए, लोकल मैक्सिमा बनेगा, उसके लिए क्या होना पड़ेगा, f डबल डैश x लेस देन 0 भी होना पड़ेगा। क्या ये पॉसिबल है? f डबल डैश x का 0 होना पॉसिबल है या नहीं है? सोचिए आप इसको। ये 20 वैल्यू है और ये वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो अब देखिए क्या ये वैल्यू, ये मैक्सिमम कितनी माइनस हो सकती है, -4 -1, तो मैक्सिमम -5 हो सकते हैं। तो 15 से अब तो ये रहेगा फिर भी, यानी कि हमारा f डबल डैश x लेस देन 0 कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब इसके पास कोई लोकल मैक्सिमा नहीं होगा, और लोकल मैक्सिमा अगर नहीं होगा तो इसके पास फिर दूसरा कोई पॉइंट मिनिमम का आने से रहा, या ग्राफिकल व्यू से सोच सकते हैं। तो हमारे पास f डैश 0 का जो है
इसके पास रूट हमारे पास यही आया, 0 0 ही रूट आया। डिग्री से हम यहाँ पे नहीं कुछ कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये कोस थीटा और ई एक्स ये हैं। तो हमारे पास इसका लोकल मिनिमा पॉइंट जो आएगा वो एक ही आएगा और ये ग्राफ बन जाएगा हमारा ऐसे। ओके, ये ग्राफ हमारा ऐसे बन जाएगा। इसके पास एक ही लोकल मिनिमा होगा और वो एब्सोल्युटली मिनिमम भी होगा। ओके, और तो यहां से हमारे पास जो नंबर ऑफ लोकल मिनिमा हमारे पास आया, बी ऑप्शन 1 ही आएगा। ओके गाइज, I hope you understand it clearly, and if you have any problem in this question you can write in comment box. I will reply. Okay, so thanks, bye bye, tata, take care.